मॉर्निंग कब की हो चुकी है मेरी? तुम लेट क्यों आए? देख लो बेचारे, वैसे तो मेरे ही पापा ही भी पार्शियल विद मी। डरा रही है मुझे, मेरे पति को गए हुए सिर्फ 2 सेकंड हुए अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम उठे हैं अपने वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। नहीं, मुझे पता ना, मैं होप नहीं कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि हम सब सही होंगे। तो अभी हम सुबह उठे हैं और आज का दिन बहुत लंबा, दिन तो उतना ही रहेगा बट हमारे लिए लंबा लगेगा, हमारे लिए लंबा लगेगा। तो अभी सुबह उठ के हम सुबह काम कर रहे हैं, मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ, नैना अभी अपना पानी वानी पी रही है और उसके बाद मुझे आगे निकलना है। आज मुझे दिल्ली जाना है, तो अभी आधे रास्ते हम साथ जाएंगे। तो अभी देखते हैं, चलो अभी शुरू करते हैं दिन। तो आज मम्मी पापा वापस जा रहे गांव और हम भी निकलेंगे अपने अपने रास्ते। 1-1 घंटे की इंटरवल में निकलने वाले हैं सब। अभी रजत 1 घंटे बाद मम्मी पापा, फिर शायद 1 घंटे बाद में। तो आज मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ, नॉट बिकॉज आज हमको जाना है बट बिकॉज मेरा शूट है। तो मुझे ये था कि जाने से पहले मुझे शूट कंप्लीट करना ही है। और शिमला में रात भर भैया इतनी बारिश हुई है बट अभी मौसम बहुत सुंदर है। तो मैंने सोचा एक बार मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, फिर अब मैं शूट कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि रजत के आने से पहले मैं चाह रही हूँ कि मेरा काम खत्म हो जाए। तो अभी मैं जिम से वापस आ गया और अब घर चलते हैं और रेडी होके फिर निकलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कब की हो चुकी है मेरी? तुम लेट क्यों आए? लेट हूँ मैं? यस, जिम में कौन 3-3 घंटा लगाता है? ये लड़का 7 बजे का 3 घंटे था। झूठी, तेरी पिटाई करूंगा मैं। घर वाले सुबह सुबह बोलते थे ना, अगर 8 बजे होगे तो 10 बज गए, कब उठोगे सोगे। वैसे ही मुझे रजत के जिम के लिए होता है 2 घंटे गए, 3 तो बोलना बनता ही है। हाँ चलो हट जाओ, अभी मेरा शूट थोड़ा सा रह रहा है। वैसे तो मेरा टारगेट ये था तुम्हारे पहुंचने से पहले खत्म कर दूं, जो कि हो चुका है। बट उस टाइम पे ना मौसम बहुत खराब था जब हम कर ही रहे थे, तो अभी मुझे ऐसा लगा कि मौसम अच्छा हो गया तो अब शॉट अच्छा आ सकता है, तो इसलिए हम फिर से रीटेक ले रहे हैं। वेरी गुड। तब तक मैं लंच की प्रिपरेशन करता हूँ। कर लो, यू बेटर डू दैट। क्या खाना है? कुछ नहीं, वैसे तो मैंने ब्रेड रखी, आलू बॉईल कर दिया है, उसको वो मैंने देख लिया है। तुमने भी नहीं खाया कुछ भी? नहीं तो कहाँ टाइम कहाँ लगा है अभी, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। चलो मैं करता हूँ। तो जब तक नैना का शूट हो रहा है तब तक मैं सोच रहा हूँ अच्छा पति बन के खाना बना लेता हूँ। वैसे तो नैना एवोकाडो का टोस्ट बना चुकी है और यहाँ भी शायद कुछ ऐसा ही है, और यहाँ है आलू बॉईल करके रखे हुए। इसको आलू के सैंडविच बहुत पसंद है, तो हम साथ के लिए ये करेंगे। पता नहीं मैं कैसे बना पाऊंगा। गाइस, मेरी बीवी से मेरा कष्ट नहीं देखा गया। सहा नहीं गया एक पल की भी जुदाई। और मुझे लगा था फोन चला रहा है, फिर पता चला रजत रेसिपी देख रहा था। हाँ, उतने को ये आ गई, ये खुद ही बनाने लग पड़ी। अब नहीं तुम बना लेना, मैं थोड़ा ये आलू छील के हेल्प कर रही हूँ। बना तुम बनाओ। और ये कब खाना है? ये तो खा लो, वहाँ पे रखा है। मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए, मेरे खाने लायक तो है नहीं, वो स्पाइसी नहीं है, खा ले। मैं तो वैसे भी अपनी ओटमील ही खाऊंगा। ओके। तो अभी मैं फ्रेश फ्रॉम द बैल्कनी हरा धनिया निकाल रही हूँ। और ये देखो, ये सीड्स ना जो किचन में धनिया नहीं होता वो डाले थे मैंने, यहाँ पे भी लगा। ओह, ये दिख रहा है सीड। यहाँ पे भी दिख रहा है, देख। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं कुछ ऐसे उगाती हूँ और उसकी मैं हार्वेस्ट करती हूँ। और अभी जो हम ये आलू का क्या बना रहे थे, सैंडविच। आलू सैंडविच बॉम्बे स्टाइल तो नहीं, बट स्टाइल तो नहीं पहुँच पाएगा, दो आई लव बॉम्बे स्टाइल सैंडविच, बट यस इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसकी, तो ये मैं उसी सैंडविच के लिए काट रही हूँ थोड़ा सा। और बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तक हम वापस आएंगे हरा भरा रहेगा। हमारे आजकल रोज पीजन नहीं, वो आ रहे हैं, पीजन ही तो आ रहे हैं। हाँ, रोज आते हैं, ये सब खाते हैं थोड़ा बहुत और चले जाते हैं। किसी ने ना मुझे, हमारे सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि उनके लिए ना पहले दाना डाल के रखो। दाने तो हम डालते ही हैं। नहीं, अपनी बैल्कनी में मैंने क्या सोचा है ना, जो ये बाउंड्री नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे डाल के रखूंगी कि वो बाहर से चुप के चले जाए। ऐसा होगा नहीं, लेकिन हाँ, कोई ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि उनको एक्सक्लूसिव जगह है नीचे दानों की, वहाँ तो डालते हैं, लेकिन फिर भी वो यहीं आते हैं हरा भरा खाने। बट फिर हमें लगता है कि यार इतना नुकसान तो नहीं हो रहा है। मुझे पता क्या लगता है, केंचुए खाने आते हैं वो शायद यहाँ पे, पता नहीं, क्योंकि हमें तो कुछ ऐसा डैमेज दिखा नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ, पीछे वो जो प्लांट है ना जिसमें छोटी छोटी ऐसे क्या बोलूं मैं, जैसे जेड है, जेड की पत्तियां, हाँ वो खाते हैं। या जो मतलब ऐसे मोटी मोटी पत्तियां वाले प्लांट होते हैं ना, उसको खाने आते हैं वो। ठीक है यार, उनका भी हक है। तो गाइस, हमारे सैंडविचेस रेडी है। आपको ढेर दिख रहे होंगे, एक ढेर, दूसरा ढेर। ये हम 3-4 दिनों का खाना लेकर जा रहे हैं अपने साथ। हम यही खाते रहेंगे। अरे हमारे साथ जो हमारे स्टाफ के लोग होते हैं,
सिंस हमारा शूट सुबह से ही हो रहा था तो उनको भी कैसे निकल जाने देते, और फिर थोड़े मैंने उसके साथ भी ले जाएंगे, अभी खा भी लेंगे। बनाते बनाते इतना टाइम लग गया ना मुझे। रजत ने मेरा पूरा पूरा सहयोग दिया है, अगर मैं यहाँ सेक रही थी तो वो वहाँ से भर के दे रहा था। मैंने इसमें चटनियाँ भरी है, जो चटनी हमारे घर में ही बनी है। एक डब्बा तो खत्म हो गया प्लम की। प्लम का जैम था कि चटनी थी? वैसे ये चटनी थी ना? दिस वाज चटनी आई गेस। जो मैंने पहले किए वो भी तो चटनी हो गए, और जो ये वाले इन सब में चटनियाँ हैं। या ब्रेड भी मेरे को कम पड़ गई थी ना, तो ये वाली सुबह मंगाई और या बन गया है खाना। बस अब चाय निकाल लीजिए, लास्ट थिंग टू डू। यस। कैसे ओह मैचिंग हो गया। God bless you, सदा स्वागत स्मृति भव। कैसे हो रजत? बढ़िया। आप कैसे हमारी हैं? ड्रेस को देख कर कुछ हैरान? नहीं मैचिंग हो गया ना? अच्छा मैचिंग, वाओ Yeah. ग्रेट। फाइनली हम जा रहे हैं, पापा जाएंगे गांव और हम जाएंगे चंडीगढ़, दिल्ली। रजत को दिल्ली। दिल्ली ओह तक जाना माय है। गॉड, अच्छा। ये ना आपको एडवांस में आपके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको जीवन में हर तरह की तरक्की दे, वृद्धि दे, समृद्धि दे और आपकी लाइफ को खुशहाल करे। Thank you. और इसके साथ साथ जन्म दिवस की विशेष शुभकामनाएं तुम्हारी माँ को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिवस लाया। देख लो बेचारे, वैसे तो मेरे ही पापा ही पार्शियल विद मी। रजत को तो विश किया ही। क्यों? तुम्हें जैसे फोन पे मुझे तो ऐसे इन पर्सन आके मुझे तुम्हारा भी नहीं वैसे बर्थडे आज। रजत क्या है ना, रजत नेपाल था जब रजत का बर्थडे था। इवन इंडिया आ गया था ये। नो ने ना मेरे को था कि रजत नेपाल है, तो भी मैंने रजत को इतना, बल्कि जो सोशल पापा ने सोशल मीडिया पे भी डाला, फिर मेरे को मैसेज भी अलग से किया है। सोशल मीडिया पर तो मैं कुछ थोड़ा ट्रोल भी होने लगा। कहते हैं रजत की ज्यादा ही तारीफ कर दिया कुछ लोगों ने कहा। कहते हैं वो डिजर्व करता है जो मैंने लिखा था। हाँ। चलो अगर ये बोलते कि डिजर्व नहीं करता तो ज्यादा बुरा। तो जी बात कुछ ऐसी है, पापा ने भी गांव निकलना है तो हम इनको जल्दी जल्दी भेजा है, क्योंकि गांव के रास्ते थोड़े अनप्रेडिक्टेबल हाँ। कहीं बादल फट रहे, कहीं पहाड़ खिसक रहे, कुछ इस तरह का खतरा बना हुआ है। तो मैं भी जाता हूँ, तुम लोग भी जाओ। हालांकि ये जो 4 लेन बन रहा है, 4 लेन में भी बड़े स्लाइड्स आ रहे हाँ हैं। जी। वो केयरफुली। Yes. बेस्ट ऑफ जर्नी। थैंक यू जी। बाय Okay जी, बाय bye. बाय बाय बाय। घर से निकल के अभी हमको मुश्किल से 1 घंटा हुआ होगा, और रजत को जब पता हो ना बस लंच में या खाने में कुछ अच्छा है तो उसको तुरंत भूख लग जाती है। लो, और साथ में मुझे यहाँ पे केचप के साथ बिठाया है कि मैं इसको केचप देती रहूँ। केचप सप्लायर। केचप सप्लाई। आज पता नहीं कितने टाइम बाद मैंने सीट बेल्ट पहनी, पर अभी ऐसे पहन के थोड़ा सा डर सा लगता है, इसलिए मैं इसको ऐसे रख रही हूँ साइड में। और जब हम शिमला से चले थे ना, आज हम कितने मौसम देख लिए। शिमला से चले थे, बादल ही बादल थे, फिर थोड़ा आ गया, बारिश होने लगी। अब यहाँ पहुँचने लगे तो धूप भी हो रही है और बारिश भी हो रही है। धूप तो नहीं हो रही है, सामने धूप आ मौसम गई। खुल रहा है। पूछ रहा था ना कहाँ है धूप, दिख रही है बच्चे से? मुझे पहले हर दिख रही थी, जगह धूप है। अब तो हम पे आ भी गई। हाँ, सामने भी देखो इतनी ज्यादा हो गई है धूप, लग ही नहीं रहा है कभी बारिश हुई थी। हाँ, और अब तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है हाँ। कि दिल्ली के लिए बारिश ना हो। हाँ, ये मैं अच्छी बात धूप हो धूप में जाऊंगा मैं। अकॉर्डिंग टू आवर प्लान अभी रजत मुझे गुड़िया के पास छोड़ेगा और वहाँ से ये निकल जाएंगे नॉन स्टॉप दिल्ली के लिए। Yes. ये भी मेरा है। चलो जी, आइए एक दिन के लिए। ऊपर सामान सारा है, क्यों गुड्डी? सही बात है, मेरा लाई हो ना वो इसमें ही बहुत खुशी है। हाँ, गुड़िया ने अपना बैग शिमला में ही रख दिया था तो फिर मुझे लाना पड़ा। चलो ठीक है फिर। ओके ब्रदर फ्रॉम मैं ऊपर छोड़ देता हूँ। एक दे दे, एक दे दे, एक दे दे। ना ना करते करते रजत ऊपर ही पहुंच गया। मेरी साली मेरी। साली है ना। तो रजत मुझे क्या बोल रहा है ना, खूब इंजॉय करियो। मैं कहा रजत एक दिन के लिए हूँ मैं यहाँ पे। रजत को ऐसा लग रहा है कि 10 दिन के लिए मुझे छोड़ने आया है यहाँ पे। अब मैं वैसे भी खुद भी नहीं चाहूंगी कि रजत यहाँ पे ज्यादा देर रुके, क्योंकि आपको पता ही है रजत को भी दिल्ली पहुंचना है और सफर लंबा है। पी लिया पानी? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू। मैं सुबह फोन करूंगा। गिलास दे रहे हो तुम? मैं तो शेक हैंड कर रही थी। बाय भैया मुझे तो बहुत होगा, आप अपनी लाइफ के साथ 12 बजे बर्थडे पे हो मेरी बात। अच्छे से ठीक है, घुमा दूंगी, यही घुमाऊंगी। अरे थोड़ा दिल ऐसे करो और फिर एंजॉय करना।
जाओ रजत। मुझे पूरा विश्वास। रजत को बाय करते करते मुझे शायद आधा घंटा हो चुका है, लड़के जाएंगे ठीक है बाय। तो अभी नैना को ड्रॉप करके मैं चल पड़ा हूँ दिल्ली के लिए और मेरा सफ़र है यहाँ से 5 घंटे का, जिसमें मैं वैसे तो नहीं रुकूंगा फालतू मतलब कहीं भी, बट एक जगह देखता हूँ खाना और कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए रुकूंगा। और अभी जैसे मैंने नैना को ड्रॉप किया ना गुड़िया के पास, तो मेरे पास गुड़िया आई और मेरे कान में बोलती भैया मैंने नैना दीदी के लिए कुछ सरप्राइज रखा है, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं उनका दिन स्पेशल बनाऊंगी। बट दैट्स सो स्वीट ऑफ हर एंड सो थॉटफुल ऑफ हर कि वो हमेशा ही ना ऐसे ओकेजन्स को और स्पेशल बनाने की कोशिश करती है और उसकी एनर्जी बड़ी ऐसी है कॉन्टेजियस और बच्चों वाली एनर्जी जो कि बहुत ही अच्छी होती है। तो नैना यहाँ आके एकदम बचपने में आ जाती है, तो मैंने बोला यार एंजॉय करना, अभी फुल मज़े करो और कल मैं भी काम से फ्री होके फिर आऊँगा और फिर साथ में सेलिब्रेट करेंगे। अगर अब सही नहीं होगे ना तो वो तो बताओ। आप लाती हो ना दीदी गलत। जब मैं और गुड़िया लास्ट टाइम यहाँ थे ना, तो हमने सूट लिया था, उसके साथ लिए मुझे दुपट्टा चाहिए था और हमने गलत ले लिया था। तो अभी मैंने गुड़िया को एक काम दिया है, इसको मिक्स एंड मैच करेंगे और आज या कल सूट पहनेंगे। क्या आज बोलते हैं? पहनेंगे। अभी दिखाओ मुझे अपना कुर्ता। वहाँ है बैग तो बाहर ही ले क्या, मेरा सामान लाई। मैं तो हिल नहीं सकती ना। हाँ हाँ सारा सामान लाई तेरा भी। यार ये पिंक तो मुझे लग रहा है कि चल ठीक है मैच हो गया। इसके साथ था ये दुपट्टा, ठीक है, जो कि नहीं हो रहा है, पर फिर भी ये कह रही है तो मान लूंगी। आपकी तरह दिखाऊं, वो दुपट्टा भी पड़ा है यहाँ पे। दिखा अगर वो भी अच्छा लग रहा था मुझे तो। यार और ये वाला ना मुझे ऐसे लग रहा है कि रेड है, ये बोल रही है रेड नहीं है डार्क ऑरेंज है, पता नहीं मेरे को झूठ बोल रही है सच है। बट इससे ज्यादा परफेक्ट मैच मुझे नहीं लगता मुझे मिलेगा, इसलिए मुझे ज्यादा नखरे नहीं दिखाने चाहिए। नहीं दिखा दो दीदी। डरा रही है मुझे, मेरे पति को गए हुए सिर्फ 2 सेकंड हुए अभी तो। चलो बढ़िया है, तो इन दोनों में से कुछ एक पहनती हूँ अभी। A few moments later. लो तो मैंने चेंज कर दिया है और ये दुपट्टा भी पहन लिया। कैसा लग रहा है ये मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगी। अभी मेरा लंच कहूँ या अर्ली डिनर क्या ही कर रही हूँ मुझे पता नहीं है, वो तैयार है, वो खाती हूँ राजमा राइस। अर्ली डिनर लंच डिनर तो हम बाहर जाके करेंगे ना, आप हमें बर्थडे पार्टी हाँ, जो हाँ, दे रही हो। हाँ। ठीक है, तो राजमा राइस के साथ ही खा लेती हूँ अभी मैं, फिर देखते हैं बाहर जाके क्या करना है। तो अभी हम थोड़ा घूमने आए हैं। गुड़िया एक बारी मेरा आउटफिट ऑफ द डे दिखा दे। यस यस ऑफ कोर्स। चलो घूमने फिरने में हमें कोई मज़ा नहीं आया, इसलिए अभी हम डिनर करने के लिए आए हैं इसकी रिकमेंडेशन पे एक जगह पे। देखते हैं कैसी अभी थी और खाना दीदी के उसका मंगा रहे थे, ये तुम ट्राई करो, ये तुम ट्राई करो। जैसे ही मैं गुड़िया के पास पहुंची ना, तो मैंने इसके नेल्स देखे, मैंने कहा काफ़ी अच्छे लग रहे। कहती है रुको रुको मैं आपके लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करा लेती। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो भी हमने शाम के लिए प्लान किया है कि हम करेंगे। और इनफैक्ट क्योंकि आज मैं सूट पहन रही थी तो गुड़िया ने भी सूट पहन लिया, अपनी फ्रेंड से भी सूट कहने को कह दिया। मतलब जो एक इंसान कर रहा है वही सब कर रहे हैं। 193 किलोमीटर और जाना है। 193 हम शिमला से आ चुके हैं। मेरे ओसीडी को बड़ी खुशी मिलती है ऐसी कैलकुलेशन से। आपसे कह रही थी ना कि घर जाके बहुत सारे काम है, उसमें से पहला काम ये है, बाकी टू भी कंटिन्यूड है, देखते जाओ और क्या क्या करूंगी मैं। बट मेरा वैसे कोई मूड नहीं था नेल्स करने का, पर गुड़िया के हाथ देख के दिखा अपने हाथ, मुझे ऐसा हुआ कि मैं भी करवा ही लेती हूँ। तो आई एम एक्साइटेड। अभी कैसे भी जब हो जाएगी तो आपको दिखाऊंगी। मैंने बढ़िया एक्टिविटी रखी थी मेरे लिए नेल्स की, हो गए मेरे नेल्स और अब ऑलमोस्ट 12 ही बजने वाले हैं। गुड़िया ने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर ये सरप्राइज प्लान किया था मेरे लिए, और मुझसे ज़्यादा ना वो एक्साइटेड हो रही थी। जैसे जैसे शाम हो रही थी ना, तो उसकी शक्ल से मुझे पता तो चल रहा था कि कुछ तो प्लानिंग चल रही है। बट फिर मैं जानबूझ के अनजान बन रही थी कि काहे को इनका एक्साइटमेंट मैं ख़राब करूँ। बट येस, दिस वॉज अ वेरी वेरी स्वीट जेस्चर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही स्पेशल फील किया मैंने। गुड्डी ने अपनी फ्रेंड के साथ मिलके मेरे लिए एक प्यारा सा बर्थडे सरप्राइज रखा था, और उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे जैसे शाम हो रही थी बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो रही थी। और जैसे बलून के फटने की आवाज़ आई तो इसने खुद ही यहाँ आके मुझे गवाइयाँ भी नहीं दी थी, इसलिए मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा था। आप जानबूझ के बोल रहे हो ना दीदी ऐसे? हाँ नहीं नहीं, मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता चल रहा था।
बट यस अभी गुड़िया ने जो डांस परफॉर्मेंसेस दिया है, गुड़िया मुझे ऐसा लग रहा है मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा तो तुझे खुशी हो रही है मेरे पैदा हो रही है। इतना डांस किया इसने, मतलब पूरे में पसीने आ गए थे। और फिलहाल अभी मैं आपसे सोच रही हूँ कि कल सुबह मिलते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, आंखें ही नहीं खुल रही मेरी। और फिर आगे की बातें करते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो मैं दिल्ली पहुंच गया था और आके फ्रेशन अप हुआ और अभी खाना वाना खाया और अब मैं सो जाता हूँ, बिकॉज मुझे सुबह 5 बजे उठना है, 6:30 बजे वेन्यू पर पहुँचना है और 10 बजे वहाँ से फ्री होने के बाद मुझे चंडीगढ़ निकलना है। अब मेरे पास सोने के लिए मुश्किल से 4 साढ़े 4 घंटे है, तो अब सो जाता हूँ।